यानी प्राइसेस अगर अप्रिशिएट हो रही हैं, कुछ जगहों पे नहीं हो रही, कुछ पे हो रही है, तो एवरेज आपके लिए अच्छी हो जाए। दूसरी बात यह कि आपका पैसा डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो मार्केट से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी गेन करेगा। लैंड भी अगर आपका जेन्युइन लैंड है, लीगल है, वो भी ठीक है, घर भी ठीक है, अपार्टमेंट, शॉप, ऑफिस, पेंट हाउस, ठीक है ना, मुख्तलिफ फार्म हाउस, इस तरह मुख्तलिफ जो आपके पास है ना एसेट क्लास, उसके अंदर आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग हमें फ़ोन करते हैं जी मैं फैसलाबाद से हूँ, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, तो मैं इस्लामाबाद में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये उनकी थोड़ी इमेच्योरिटी रहती है, और कराची नहीं करती। ये मुख्तलिफ रीजन्स में आप इन्वेस्ट करें। इस्लामाबाद रीजन का ये जो नॉर्थ रीजन है, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ प्राइसेस बहुत अप्रिशिएट होती हैं। जब एक दो कंपनियों के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा पता रहेगा कि कौन बेहतर है और कौन कम बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में ना डाइवर्सिफिकेशन आपने लफ्ज़ सुना होगा। ये डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज़ है और ये कैसे करनी चाहिए? जिस तरह कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसी तरह डाइवर्सिफिकेशन का यही मतलब है। आप समझ लीजिए कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ जगहों पे रखना है, सो दैट कि आपका पैसा ग्रो करे। अगर कोई इफेक्ट्स आए तो वो हर चीज़ डिस्टर्ब ना हो जाए। यानी प्राइसेस अगर अप्रिशिएट हो रही हैं, कुछ जगहों पे नहीं हो रही, कुछ पे हो रही हैं, तो एवरेज आपके लिए अच्छी हो जाए। दूसरी बात यह कि आपका पैसा डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो मार्केट से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी गेन करेगा, आपका पैसा ग्रो करेगा। जब आपके पास कम पैसा हो तो पैसे को डाइवर्सिफाई करते रहें, लेकिन जब आपको कोई बेहतरीन चीज़ मिल रही है, सॉलिड अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो वो जो आपने जो भी डाइवर्सिफाई किया था उन चीज़ों को लिक्विडेट करें और फिर एक बड़े असासे और बड़े चीज़ की तरफ जो है वो आप उसको यकजा होके उसकी आपकी बाइंग पावर बन जाएगी और आप वो ख़रीद सकेंगे। पैसे को ग्रो करने का बेहतरीन तरीका डाइवर्सिफिकेशन है। ये कैसे करना है और किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर वन ये है कि जी डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लास। मुख्तलिफ एसेट क्लास के अंदर आप डाइवर्सिफाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट को। लैंड भी अगर आपका जेन्युइन लैंड है, लीगल है, वो भी ठीक है, घर भी ठीक है, अपार्टमेंट, शॉप, ऑफिस, पेंट हाउस, ठीक है ना, मुख्तलिफ फार्म हाउस, इस तरह मुख्तलिफ जो आपके पास है ना एसेट क्लास, उसके अंदर आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, हर वक्त हर चीज़ का ट्रेंड नहीं होता और हर चीज़ बराबर इक्वली जो है ना वो ग्रो नहीं कर रही होती, कुछ ज़्यादा कुछ कम। तो इसलिए आप मुख्तलिफ एसेट क्लास के अंदर अगर आपका पैसा होगा तो वो मुख्तलिफ तरह से प्रॉफिटेबिलिटी गेन करेगा। आपके पीस ऑफ माइंड रहेगा कि यानी मेरा अगर फ़र्ज़ करें घर नहीं बिक रहे, प्लॉट नहीं बिक रहे, तो लेकिन इस वक्त कमर्शियल जो है वो उसका बेहतर है, अगर उसका किराया अच्छा आ रहा है, इधर किराया अच्छा नहीं है, उधर अच्छा किराया आ रहा है, तो ये आपकी ना एक पूरी जो इनकम है ना यानी आपका, तो वो बेहतर हो जाएगा। जब आप सारों को मिलाएंगे तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो आपकी बन जाएगी। इसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी ये चीज़ लागू है। अब अगर आपका फार्म हाउस होगा तो अभी आपने कम पैसों में लिया, लेकिन वो कभी बहुत ग्रो कर जाएगा और उससे भी आपको फायदा होगा। तो डिफरेंट एसेट क्लास जो है ना उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। नंबर दो ये है कि जी इन्वेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स। ज़्यादातर लोग हमें फ़ोन करते हैं जी मैं फैसलाबाद से हूँ, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, तो मैं इस्लामाबाद में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये उनकी थोड़ी इमेच्योरिटी रहती है, और कराची नहीं करती। ये मुख्तलिफ रीजन्स में आप इन्वेस्ट करें। इस्लामाबाद रीजन का ये जो नॉर्थ रीजन है, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ प्राइसेस बहुत अप्रिशिएट होती हैं। यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोगों के लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं। बड़ा खूबसूरत प्लान शहर है। जब आप भी आएंगे तो आपको अपनायत का एहसास होगा। अगर लाहौर में भी आपकी चीज़ है, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी है, तो डिफरेंट रीजन में रहने का ये फ़ायदा होगा आपको कि आप बड़ा अच्छा फील करेंगे कि हर जगह आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, और उससे जब आप आए जाएंगे भी तो उससे भी आपको एक अपनायत का एहसास रहेगा। और दूसरा, कभी लाहौर अच्छा रिस्पांस कर रहा होता है, लोग उधर ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, कराची में होते हैं, तो ये मुख्तलिफ जगह आपकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा रहेगा। हर जगह ए क्लास हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, लीगल हो, सॉलिड हो, अच्छी कंपनी के साथ हो, ताकि आपका पीस ऑफ माइंड रहे। नंबर 3 ये है कि इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंपनीज। जब एक दो कंपनियों के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा पता रहेगा कि कौन बेहतर है और कौन कम बेहतर है। ये बड़ा एक अच्छा तरीका है। ये भी, इससे भी आपको जो है ना आउटकम के हिसाब से भी अंदाजा होगा। कल को जो आपके साथ अच्छा काम करे
जिधर आपको पीस ऑफ माइंड बेहतर है उधर फिर फर्दर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि लोगों को पिक करने का, थोड़ी सी इन्वेस्ट करें, लोगों को चेक करें और उसके बाद फिर फर्दर बढ़ा दें इन्वेस्टमेंट, जिधर अच्छा रिटर्न्स आ रहे हैं उधर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। नंबर 4 ये है कि जी स्प्रेड इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। इन्वेस्टमेंट का जो है ना एक अपने टाइम के हिसाब से उसकी वो बनाएं कैलकुलेशन। जैसे एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 5 साल के बाद आपको रिटर्न चाहिए, एक जगह 2 साल पे चाहिए, एक 10 साल और 15 साल और 20 साल, मुख्तलिफ टाइम के हवाले से आप ये वाले डिसीजंस करें कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो किया है इसका मकसद ये है कि आफ्टर 15 ईयर्स 20 ईयर रिटायरमेंट प्लान है, उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट जो है वो उस वक्त काम आएगी। अब वो उसी डायरेक्शन पे उसी हिसाब से टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो उसका फायदा रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। नंबर 5 ये है कि जी रिसर्च फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करते रहें, कंटिन्यू रिसर्च करते रहें, ताकि आप एक प्रोसेस हो, एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो कि चीज़ों को आप क्वालिफाई कराएं और उसमें फिर इन्वेस्ट करें, उसका एक प्रोसीजर अपनी तरफ से बनाएं, कोई चेकलिस्ट बनाएं ताकि आप फाइनली डिसीजन करने में कामयाब हो। ये बुनियादी 5 बातें हैं डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।